अब हो गया। ये गिवन है कि 20 ऑब्जर्वेशंस है, 20 नंबर्स है, नंबर्स को क्या कह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। उन 20 नंबर्स का उन्होंने वेरिएंस निकाला तो वेरिएंस आ गया 5। वैसे ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या होता है सिंबल? स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसका स्क्वायर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वेरिएंस होता है। ठीक है, जहाँ भी ये सिंबल दिखे इसका मतलब क्या हो गया अपने आप ही समझ लेना क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का इस बार मतलब क्या इन्होंने होगा? वो तो आप बाद में करेंगे, पहले वाले उसमें है वेरिएंस का अंडर रूट होता है। जैसे इन क्वेश्चंस में तो कोई यूज नहीं, ज़्यादा फॉर्मूला यूज है। वेरिएंस दे रखा है 5। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें अप एंड डाउन काफ़ी हैं तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा है ना। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कोई ग्राफ ऐसे हो लगभग ये सेम रह रहा है ना, तो ये कंसिस्टेंट है। ये किस टाइप की परफॉर्मेंस है? कंसिस्टेंट। और ये क्या है? इसमें वेरिएंस ज़्यादा है, पहले अप है बहुत ज़्यादा, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? ये ज़्यादा वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल कम है। जो कंसिस्टेंट हो उसे क्या कहते हैं? उसमें वेरिएंस कम होता है, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है तो ये होता है वेरिएंस मेन। तो और जैसे 20 नंबर्स हैं उनका वेरिएंस 5 है। नंबर्स 20 है, पता नहीं कौन कौन से नंबर है ये तो पता ही नहीं। मान लो फर्स्ट नंबर x1 है, सेकंड x2, फिर x3, x4, सारे लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे 20 नंबर्स हैं। इन 20 नंबर्स का पता नहीं कौन कौन से नंबर्स है, लेकिन वेरिएंस निकाला तो वो कितना आ गया? 5। वेरिएंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका मतलब जो वेरिएंस है वो 5 है। इस सीरीज का अगर वेरिएंस निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ सिग्मा सम ऑफ xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर। ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। और जो भी वेरिएंस है वो इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है? 5। इसमें क्या पता है हमको? नंबर पता है। कितने नंबर्स हैं? 20। तो n का मतलब कितने नंबर्स हैं टोटल? 20। ये 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 100। तो सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर का आंसर क्या हो गया? 100। अब उन्होंने कहा हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा। किसको करा? ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया? 5x1। हर एक को करना है 5 से, 5x2, 5x3, 5x4 और ये हो जाएगा 5x20। ये नई सीरीज बन गई है। इस नई सीरीज का वेरिएंस क्या होगा वो निकालना है। ये फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस है, इसको v1 से रिप्रेजेंट कर दो, वेरिएंस इन द फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज कैसे ऑब्टेन हुई? एक नंबर को 5 से, इसको भी 5 से, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 वी गेट द न्यू सीरीज। इसका वेरिएंस क्या है ये फाइंड करना है। मान लो नई सीरीज को y1, y2, y3, y4, y20 ले लो। क्या होगा इसका वेरिएंस? फॉर्मूला तो वही रहेगा वेरिएंस का, क्या? 1/n सिग्मा y की टर्म में है तो yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस होगा इस सीरीज का। जो भी आंसर है वो फाइंड करना है। इसमें क्या रिलेशन है इस सीरीज और इस सीरीज में? तो वो उसका 5 ये वाला टाइम्स आंसर इसका 5 टाइम है। ये y1 है, y1 इसका 5 टाइम है, y2 इसका 5 टाइम, y3 इसका ऐसे ना। तो yi इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ xi। ये रिलेशन है कि सेकंड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो इसका 5 टाइम है हर एक एलिमेंट। अगर y1 है तो 5 मान y2 5 टाइम x2 ना, तो ये रिलेशन है। अगर ऐसा है तो y का जो मीन होगा वो 5 टाइम होगा x के मीन का। इसमें पुट कर दो 1/n। कितने नंबर है इसमें? नंबर्स तो वही है 20 में, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर नंबर 20। फिर सिग्मा yi की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू क्या लिखेंगे? yi को हटाकर 5 टाइम xi माइनस y मीन क्या है? 5 टाइम x मीन और उसका होल स्क्वायर। ये 5 कॉमन लेंगे ना, लेकिन 2 बार है ये, बाहर आकर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन लिया हमने? 5। बाहर आकर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये 5 5 या 5/4 इंटू इस पार्ट की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना। इस पार्ट की वैल्यू क्या है? इस पार्ट की वैल्यू 100। तो 100 रख दो इसकी जगह पर। 4 5 या तो 125 इज द वेरिएंस इन द सेकंड सीरीज। तो इस सीरीज का वेरिएंस 5 था। हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करके जो नई सीरीज है उसका वेरिएंस फाइंड करना है। वो कितना हो गया? 125। समर्थ आप कुछ कहोगे? मैं ही कुछ कह दूं? समर्थ
ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। ये बच्चे 12th में जाएगा, आप रीटेस्ट देते हैं, टाइम होगा आपका, रीटेस्ट दोगे आप, 1 महीना वेस्ट हो जाएगा, ऐसे मत करो भाई। क्या गिवन है? 20 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 20। उन 20 नंबर्स के बारे में क्या पता है? 20 नंबर्स का जो भी वेरिएंस है वो 5 है। 20 नंबर्स नहीं पता, कैसे डिनोट कर रहे हैं? मान लो x1, x2, x3, x20, ये 20 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 20। इनका जो वेरिएंस है वो पता है 5 है। क्या पता है इनका? वेरिएंस इज 5। वेरिएंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। वेरिएंस का ये सिंबल होता है इज इक्वल टू 5। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला? 1/n सिग्मा। वो सीरीज x में है तो xi माइनस x का होल स्क्वायर, और जो भी वेरिएंस है वो इक्वल है 5। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है उसमें? 20। तो n को हटाकर 20 डाला तो ये 20 इंटू 5 क्या हो गया? 100। तो ये वाला 20 इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 100। तो ये पता चल गया हमको, इसको यूज करेंगे बाद में। अब क्या गिवन है? हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करा, इच टर्म, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5x1, अगले को भी 5 से, नेक्स्ट को भी 5 से, सबको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये नई सीरीज जो आ गई, इसका वेरिएंस क्या है वो फाइंड करना है हमको। देखना टेस्ट स्टेटमेंट कि अगर हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो नया वेरिएंस क्या होगा, ये स्टेटमेंट है। अब इस सीरीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको y1 लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं? y2, y3 और इसको y20। ये नई सीरीज y की टर्म है तो इसका वेरिएंस क्या होना चाहिए? फॉर्मूला 1/n, और क्या लिखेंगे? सिग्मा yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस क्या है वो फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में क्या पता है हमको? n पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर तो वही है 20 टर्म्स है तो n तो पता चल गया 20। अब 1/20 सिग्मा yi का मतलब क्या है वो पता करना पड़ेगा। y और x में क्या रिलेशन है? सेम थोड़ी ना दोनों। yi जो है इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ xi। तो अगर ऐसा है तो y का जो मीन है, एवरेज है, वो 5 टाइम हो जाएगा x के एवरेज का ना। ये पुट कर दो उसमें, yi को हटाकर क्या लिखेंगे हम? 5 टाइम xi माइनस y मीन को हटाकर 5 टाइम x मीन, उसका होल स्क्वायर। क्या कॉमन लिया आपने? लेकिन 5 का स्क्वायर बाहर आएगा, 5 कॉमन लिया, 5 का स्क्वायर 25 बार, 5 5 जा 5 4 जा, तो क्या बचा यहाँ पर? 5/4। और ये जो आंसर है इसकी वैल्यू हमने पहले निकाला था कि इस पार्ट की वैल्यू कहीं भी आएगा तो उसको 100 रख देंगे। ये अगर रिपीट हो रहा है यहाँ पर आ रहा है तो इसको 100, तो 425 जा, तो 125 क्या हो गया? वेरिएंस इन द सेकंड सीरीज। ठीक है, अगर हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो नया वेरिएंस क्या हो गया? 125। सीधा था समझ में? तो गिवन क्या है इसमें? टोटल 20 नंबर्स है, पता नहीं नंबर कौन से, ये पता है कि टोटल 20 नंबर्स है और उन 20 नंबर का जो वेरिएंस है वो 5 है। कौन से 20 नंबर है नहीं पता, x1, x2, x3, x20। इनका जो वेरिएंस है वो पता है 5 है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस? स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n into sigma xi minus x mean whole square। n तो पता है नंबर, कितने नंबर है? 100। तो 20 इंटू 500, ये बाद में यूज कर लेंगे। अब क्या गिवन है स्टेटमेंट? सर 5 से मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5। हर एक ऑब्जर्वेशन को, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट को भी 5 से, उससे नेक्स्ट को भी और नेक्स्ट को भी। अब ये नई सीरीज जो आ गई, जो भी ये नई सीरीज है इसका वेरिएंस क्या है वो फाइंड करना है। वेरिएंस इन द सेकंड केस क्या होगा? हम कैसे क्या होना चाहिए फॉर्मूला? y1 ले लो, इसको नई सीरीज को y2, y3, y20। ये y की टर्म में जो नई सीरीज आ गई इसका वेरिएंस क्या होना चाहिए? 1/n सिग्मा y माइनस y means square। ये जो चीज है ये निकाल n रहे की जगह 20 डाल देंगे। इस y और x में रिलेशनशिप पता है? हर एक टर्म इसका 5 टाइम है तो yi जो है, और y में जनरल जो भी इसकी yi है दैट विल बी 5 टाइम ऑफ xi। अगर ऐसा है तो y का जो मीन होगा वो भी इक्वल होगा 5 टाइम x मीन। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/20 क्या लिखना है? सिग्मा yi को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 5 टाइम xi माइनस 5 टाइम ऑफ x मीन का होल स्क्वायर। 5 कॉमन लेंगे लेकिन बाहर आकर उसका स्क्वायर 25, 5 5 जा 5 4 जा क्या आएगा? 5/4। इस पार्ट की वैल्यू 100 है
तो क्या हो गया आंसर 125। क्या है 125? वेरिएंस है। किसका वेरिएंस है? सेकंड सीरीज जो कि हर एक को 5 से ऑब्टेन करें, तो इस सीरीज का जो वेरिएंस उन्होंने पूछा है वो क्या हो गया 125। पक्का का समझ? नेक्स्ट भी सेम ही है कि 20 नंबर्स हैं, नहीं पता तो हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? 20 नंबर x1 x2 x3 x20, इनका वेरिएंस 5 है। बताओ वेरिएंस इज 5, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज 5। इसका फॉर्मूला 1/n sigma xi minus x mean whole square इज इक्वल टू 5। n का मतलब नंबर 20 है, तो सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर विल बी 100। ये आ गया ना फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सेम इक्वेशन उसमें 5 से था, इसमें क्या है इसको 2 से 2x1 मल्टीप्लाई। 2x2 2x। अब इस नई सीरीज का जो भी वेरिएंस आएगा वो क्या होगा ये उन्होंने पूछा है। व्हाट इज द वेरिएंस इन द सेकंड सीरीज? तो मान लो इसको हम क्या कह रहे हैं y1, इसको क्या कह रहे हैं y2, इसको y3 और इसको y20। इस नई सीरीज का जो वेरिएंस क्या है वो फाइंड करना है। क्या होना चाहिए फॉर्मूला? 1/n सिग्मा yi xi थोड़ी ना xi तो उसका क्या है ये y की टर्म में yi माइनस y का होल स्क्वायर। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है 20। अब इस y और x में क्या है yi इज इक्वल टू डबल है इस बारी xi का, तो y का जो मीन होगा वो डबल होगा x मीन का। भी वैल्यू पुट कर दो तो 1/20 क्या लिखेंगे सिग्मा yi का मतलब डबल ऑफ xi, y मीन का मतलब डबल ऑफ x मीन और उसका होल स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 5 जा तो 1/5 और इस पार्ट की वैल्यू तो निकाल रखी हमने क्या थी 100 520 तो क्या आ गया नई सीरीज का वेरिएंस क्या होगा 20। ये फाइंड करना है सब। बताओ क्या गिवन है? कितने नंबर्स हैं? 20। कैसे डिनोट करें उनको? x1 x2 x3 x4 और x20। इन 20 नंबर्स के बारे में क्या पता है? इसका वेरिएंस 5 है। इन 20 नंबर्स का जो भी वेरिएंस है वो इक्वल है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज 5। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/n सिग्मा xi माइनस x इज इक्वल टू 5। n का मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 20, तो 20 इंटू 5 तो सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100। अब क्या गिवन है स्टेटमेंट में? ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा 2x1, नेक्स्ट को भी 2 से करा, उससे नेक्स्ट को भी 2 से, इसको भी 2 से। ये जो नई सीरीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1 y2 y3 y20 से। इसका जो वेरिएंस है नई सीरीज का जो भी वेरिएंस आएगा वो फाइंड करना है। क्या होगा फॉर्मूला इसमें? 1/n सिग्मा yi माइनस y का होल स्क्वायर। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 है तो 1/20। अब बताओ क्या लिखें? क्या रिलेशनशिप पहले देखना है। yi जो है वो क्या है? डबल है xi का, इस बार डबल है इसमें yi इज डबल ऑफ xi। अगर ऐसा है तो y का जो मीन होगा दैट विल बी एग्जैक्टली डबल द x मीन। वैल्यू पुट कर दो सिग्मा yi का मतलब क्या है? डबल ऑफ xi, y मीन का मतलब डबल ऑफ x मीन और उसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बाहर आकर 4 4 5 जा तो 1/5 और इस पार्ट की वैल्यू क्या थी? इस पार्ट की वैल्यू 100 तो 100 का 1/5 हो गया 20 क्या आ गया वेरिएंस इन द सेकंड केस। इस केस का वेरिएंस जो उन्होंने पूछा है वो आंसर क्या आएगा 20। सबको क्लियर है ना? ये पहले इसमें 3 टाइप हैं, एक टाइप तो ये पहले इसी टाइप के कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। इस पर गिवन है n ऑब्जर्वेशंस है। कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। इनका वेरिएंस क्या होगा? कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे इसका वेरिएंस निकालना है तो वो फर्स्ट केस में 1/n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, इसमें 20 नहीं है। कितने नंबर्स हैं? n। और क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा xi माइनस x। अब उन्होंने कहा ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय a,
हर एक नंबर को क्या करा, इंक्रीज करा ए से। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाना चाहिए, x1 प्लस ए। हर एक नंबर को इंक्रीज करना है इसे। सेकंड नंबर क्या होगा, x2 प्लस ए। थर्ड नंबर x3 प्लस ए, और सबसे लास्ट में होगा xn प्लस ए। ये जो नई सीरीज है इसका वेरिएंस क्या होगा ये फाइंड करना है, बिल्कुल सेम ही करना है। इस नई सीरीज को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y1 y3 और yn। सामान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए yi और xi में, हाँ सेम थोड़ा ना दोनों। yi जो है वो xi से a ज्यादा है ना, यही तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है इसमें और इसमें, yi इज इक्वल टू xi प्लस a, ऐसा है ना। अगर ऐसा है तो y का जो मीन होगा वो होगा x का मीन प्लस इस नई सीरीज का वेरिएंस मान लो सेकंड सीरीज का v2 क्या होना चाहिए, वो 1/n, और क्या होना चाहिए सिग्मा yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। अब क्या करा, सेकंड केस का वेरिएंस 1/, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है n, ये चेंज थोड़ा ना, नंबर तो वही है 1/n। फिर क्या लिखेंगे सिग्मा yi को हटा दो, yi तो ये रहा, क्या लिखेंगे yi को हटाकर xi प्लस उसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, किस चीज को, माइनस बाहर है तो माइनस ये और माइनस ए, तो माइनस एक्स मीन माइनस ए और उसका होल स्क्वायर, ए से ही कट जाएगा, ये बचा ना। यही पार्ट तो v1 था सेम, यही तो v1 है 1/n सिग्मा xi माइनस x मीन, तो v2 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब ये रिजल्ट निकला कि अगर हर एक नंबर को हमने a से इंक्रीज करा तो भी वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव कि हमने हर एक नंबर को a इंक्रीज करा फिर हमने वेरिएंस निकाला वो सेम है जो पहले वाले केस का है, तो वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। बताओ गिवन क्या है, कितने नंबर्स हैं इस समय, इनका वेरिएंस क्या होगा इस सिचुएशन में, v1 लिख लो। फर्स्ट केस में वेरिएंस होना चाहिए 1/, नंबर ऑफ टर्म्स सिग्मा सीरीज x में है तो xi माइनस x, ये वेरिएंस है इसका इस समय। अब क्या करना है, हमने हर एक नंबर को a इंक्रीज करना है, हर एक नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है उसको इंक्रीज करना है बाय a, सेकंड नंबर उसको भी इंक्रीज करना है ए से, थर्ड को भी, हर एक नंबर को ए से इंक्रीज करा। अब उन्होंने कहा जो भी ये नई सीरीज है इसका वेरिएंस क्या होगा वो फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेरिएंस इन दिस सीरीज, सेकंड सीरीज का वेरिएंस फाइंड करना है। पहले इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को y1 से, सेकंड को y2 से, थर्ड को y3 से और इसको yn से। अब इस नई सीरीज का वेरिएंस क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि y की टर्म में तो इस सेकंड सीरीज का वेरिएंस होना तो ये चाहिए 1/, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, फिर क्या होना चाहिए सिग्मा yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। तो पहले y और x में रिलेशनशिप पता होना चाहिए ना, क्या रिलेशनशिप है इस क्वेश्चन में कि जो भी yi है वो xi से इंक्रीज हुआ बाय a, है ना। अगर ऐसा है तो y का जो मीन है वो x मीन प्लस x है, ये वैल्यूज ये और ये पुट कर दो उसमें, तो सेकंड केस का वेरिएंस आ जाएगा 1/, नंबर ऑफ टर्म्स तो सिग्मा yi को अगर हटा दिया तो क्या लिखना पड़ेगा उसके xi प्लस a और माइनस x और माइनस a और उसका होल स्क्वायर। तो सेकंड सीरीज का जो वेरिएंस है 1/n क्या बचा सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर, यही तो v1 है, तो v2 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब अगर हर एक नंबर को इंक्रीज करा फिर वेरिएंस निकाला वो सेम है जो फर्स्ट वाले से, तो वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अरे जी आ रहा है समझ आपको, अब बताओ क्या कि मैंने टोटल कितने नंबर से, इस समय क्या होगा इनका वेरिएंस, कोई पूछे v1 फर्स्ट केस में जो वेरिएंस होगा 1/, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, फिर क्या लिखते हैं सिग्मा xi माइनस x मीन का, ये तो इस समय है इसका वेरिएंस। हमको क्या करना पड़ेगा इस सीरीज में, ईच नंबर इज इंक्रीज, मल्टीप्लाई वाला खत्म हो गया भैया, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय a। फर्स्ट नंबर x1 है उसको a से इंक्रीज करना है, सेकंड नंबर उसको भी a से इंक्रीज करना है, थर्ड को उसको भी a से इंक्रीज करा और लास्ट को भी a से इंक्रीज करा। अब ये जो नई सीरीज बन गई इंक्रीज करने पर इसका वेरिएंस क्या होगा वो फाइंड करना है।
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नई सीरीज को? y इसको मान लो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये क्या है y है, तो इसका वेरिएंस क्या होना चाहिए इस सीरीज का? 1/n सिग्मा y minus y mean का होल स्क्वायर। अब रिलेशनशिप पता होना चाहिए y i x i में, वो तो साफ दिख रहा है क्या रिलेशनशिप है? y y plus a इज इक्वल टू x i प्लस a। अगर ऐसा है तो y का मीन इज इक्वल टू x का मीन प्लस a। ये वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर, क्या लिखेंगे? v2 इज इक्वल टू 1/n, ये वाला पार्ट सिग्मा y i का मतलब क्या है? x i प्लस a। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा एक्सिस का, क्या होगा इसके बाद माइनस है, माइनस एक्स मीन माइनस ए, माइनस एक्स मीन माइनस ए उसका होल स्क्वायर, ये ए से कट जाएगा तो v2 इज इक्वल टू 1/n और क्या आएगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। इसे क्या कहेंगे इस पूरे आंसर को? यही तो v1 है, निकाल तो रखा है ये, तो v2 इज इक्वल टू v1, दैट मींस वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। तो कागज में नेक्स्ट क्वेश्चन में ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय a, तो अभी प्रूव करना है कि वेरिएंस शुड नॉट चेंज, वेरिएंस शुड रिमेन अनचेंज्ड। अब क्या करा? हर एक नंबर को डिक्रीज करना है बाय a, इनको सेम करना है। इस समय क्या है वेरिएंस करें? v1 फर्स्ट केस में जो वेरिएंस है 1/n सिग्मा x i minus x mean होल स्क्वायर। ये तो इस केस में। अब हमने क्या करा इस क्वेश्चन में? हर एक नंबर को डिक्रीज करा बाय a, जो भी फर्स्ट नंबर है उसको a डिक्रीज करा, सेकंड नंबर को डिक्रीज करा, थर्ड को भी a से डिक्रीज और लास्ट को भी क्या करना है? a से डिक्रीज। अब क्या होगा? इस सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को y1, सेकंड को y2, थर्ड को y3, इसको yn। क्या रिलेशनशिप दिख रहा है हमको? x i minus a y i भी जनरल जो भी y की टर्म है दैट इज x i minus a, तो y का मीन विल बी x का मीन माइनस a। अब नई सीरीज का, इस सीरीज का वेरिएंस क्या होना चाहिए वैसे? 1/n और क्या लिखना है? सिग्मा y i माइनस y मीन का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो सेकंड केस का वेरिएंस 1/, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही n है, सिग्मा y i को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा? हमने पहले ही बता x i minus a, तो इसकी जगह तो लिखना पड़ेगा x i माइनस a, माइनस करें साइन चेंज हो जाएगा इसके x बाद, अगर mean plus माइनस a। एक्स मीन प्लस माइनस एक्स मीन प्लस ए और उसका होल स्क्वायर, ए से कट जाएगा तो v2 इज इक्वल टू 1/n, क्या आएगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं? v1। तो भी ठीक है, वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है, कितने नंबर्स हैं टोटल? इस समय वेरिएंस क्या होगा? v1 फर्स्ट केस का वेरिएंस होगा 1/n सिग्मा एक्स आई। हमने क्या करा स्टेटमेंट के हिसाब से? हर एक नंबर को डिक्रीज करना है a से, जो फर्स्ट नंबर है उसको a से डिक्रीज किया, सेकंड नंबर उसको भी a से डिक्रीज करा, थर्ड नंबर को a से और लास्ट नंबर को, हर एक नंबर को a से डिक्रीज करा। तो इस सीरीज का वेरिएंस फाइंड करना है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एलिमेंट को? y1, इसको y2, इसको y3 और इसको yn। अब नई सीरीज का वेरिएंस क्या होना चाहिए? v2 sigma y i minus y mean होल स्क्वायर। ये निकालना है। रिलेशनशिप क्या है दिख रहा है भाई? x i माइनस a, यही ना? अगर ऐसा है तो y का मीन विल बी x का मीन माइनस a, ये वाली वैल्यूज वहाँ पर पुट करना है इसमें। तो v2 इज इक्वल टू 1/n, क्या हो गया? सिग्मा y i की जगह x i माइनस a, माइनस करें तो साइन चेंज आएगा ना? क्या माइनस करना है? ये वाली माइनस x प्लस a। तो जो वेरिएंस आ गया v2 सेकंड केस का वेरिएंस वो सेम आ रहा है, जो फर्स्ट केस का वेरिएंस है उसी के इक्वल आ रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है, तो कागज में सबको हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। इस समय वेरिएंस क्या होगा इसका? आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फुल कंसंट्रेशन मैं बता देता हूँ आपको। v1 उसकी पहली वेरिएंस है 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। अब सेकंड केस का वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन ये है कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय a,
एक से हर एक नंबर को ए से मल्टीप्लाई करा। ax2 ax3 से लेके axn। अंशुल अब आप बताओ कैसे? अंशुल का तो सेकंड का वो निकालना है v2 वेरिएंस। V2। अच्छा एक मिनट वेरिएंस इन द सेकंड केस आप फाइंड करना चाह रहे हो, आपको पता नहीं है कि V2 है क्या इस समय? दिया हुआ है? क्वेश्चन तो बोला पहले हो गया क्वेश्चन कहानी खत्म। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए, बाकी तो आपको खींच के ले जाना है, कहाँ तक ले जाओगे? v2 इक्वल्स टू एक मिनट V2 is equal बाद में लिखूंगा 1/n 1/n सिग्मा सिग्मा yi y कहाँ पर है? क्या है y? पहले y पता होगा जब तो फॉर्मूले में यूज करो। क्या पता कोई बच्चा z लिख ले और आप वहाँ y का फॉर्मूला लगाओ तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। ये क्या है? y1, ये क्या है? y2, y3 और ये yn। क्या रिलेशनशिप है? है? ऐसा उसको फॉर्मूला बता हाँ फॉर्मूला सिग्मा yi माइनस y मेन का स्क्वायर। अब रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप है? yi इज इक्वल टू a टाइम xi, तो y का मीन विल बी a टाइम x का मीन। अब ये वैल्यूज पुट करें, सिद्धार्थ ऐसे नहीं, आगे ध्यान दे। ऐसे नहीं है मैं चार्ट लगाता हूँ, अभी तुमको लीनियंसी कर दिया तो ऐसे थोड़ा ना आप सिर पे चढ़ जाओगे बिल्कुल ही, ऐसे नहीं होता यार। क्या लिखेंगे? V2 इज इक्वल टू 1/n। क्या लिखेंगे? सिग्मा yi को हटाकर ये वाली वैल्यू a इंटू एक्स आई माइनस y मीन की जगह a इंटू एक्स मीन और उसका होल स्क्वायर। अब तो पता है ना क्या करना है? a कॉमन लेंगे, है ना? a कॉमन बाहर आकर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये a जो कॉमन लिया बाहर आकर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो v2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये लिख दिया और जो भी ये बचा वो v1 है। तो क्या पता चला हमको स्क्वायर इज इक्वल टू कि a अगर हर एक नंबर को a से मल्टीप्लाई करा तो जो नया वेरिएंस है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जो भी सेकंड केस का वेरिएंस है वो फर्स्ट केस के वेरिएंस के इक्वल नहीं है, उसका a स्क्वायर टाइम है। ये प्रूव करना है कि अगर हर एक नंबर को a से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा गिवन वाले। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल हमारे पास? n ऑब्जर्वेशन है। इस समय इनका वेरिएंस क्या होगा? उसे हम v1 कहेंगे। फर्स्ट केस का वेरिएंस 1/n और क्या होगा? सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर। स्टेटमेंट में आगे क्या गिवन है कि ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय a। फर्स्ट नंबर x1 है उसको a से मल्टीप्लाई करा, सेकंड नंबर को a से, थर्ड नंबर को a से, इसको भी a से मल्टीप्लाई करा। तो जो नई सीरीज का वेरिएंस क्या होगा वो फाइंड करना है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नई सीरीज को y1, y2, y3 और yn। क्या होगा इसका वेरिएंस? क्या होना चाहिए? 1/n सिग्मा yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। तो सेकंड केस का वेरिएंस 1/n। अब रिलेशनशिप क्या है इसमें? yi is equal to a time xi, y मीन is equal to a time x मीन। अब सर रिप्लेस कर सिग्मा yi को हटाकर क्या लिखेंगे? a टाइम xi, y मीन को हटाकर a टाइम x मीन और उसका होल स्क्वायर। क्या किया अब हमने? a कॉमन लिया यहाँ से, a और a कॉमन लिया बाहर आकर a स्क्वायर। तो v2 इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख दिया हमने। बाकी v1 ये वाला जो पार्ट है वो v1 है। तो क्या पता चला कि अगर हर एक नंबर को a से मल्टीप्लाई करा तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? a स्क्वायर। ऐसे 4 क्वेश्चन है, 5 4 तो हो गए, एक रह गया। इसमें 6 ऑब्जर्वेशंस है। 6 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 8 है और वेरिएंस जो है उनका वो है, वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है 3। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है हम कहते हैं कि वेरिएंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, वेरिएंस इज इक्वल टू 16। अब 6 नंबर्स हैं, पता नहीं नंबर तो क्या है, लिख लो x1, x2, x3, x4, x5, x6। ये 6 नंबर्स हैं।
इनका मीन अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? इनको ऐड कर लो। सम ऑफ द ऑपरेशन अगर इनका मीन की बात करते हैं, इनका मीन निकालना है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। अगर इन सारे 6 नंबर Divide by 6 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा, और वो मीन तो पता है हमको इक्वल है 8 के। ये 6 into 8 क्या हो जाएगा? 40। अब उन्होंने कहा हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है हर एक नंबर को? तो 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6। अब नया मीन क्या होगा? इन नए नंबर्स को ऐड कर लो। 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6 अपॉन 6, वो नया मीन आ जाएगा। क्या करेंगे हम? 3 कॉमन ले लेंगे, है ना? 3 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर? 3 कॉमन ले लो।